नमस्कार मेरे देश के होनहार नौजवानों। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो घातांक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों कल अपन ने जो क्लास पढ़ी थी घातांक वाली, उसमें मैंने आपको जो बेसिक जानकारी दी थी उससे आगे अपन पढ़ेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वही महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ जो रेलवेज के एग्जाम में आए हुए हैं और तथा जिन प्रश्नों में आपको जो घातांक है पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कोई नया है इस वीडियो को तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देख लेना, आपको पता लग जाएगा, या इसका जो आई बटन है ना वहाँ पे मैं इस अगली वीडियो का लिंक दे दूंगा तो वहाँ से आप इसको देख लेना। देखो शुरू करते हैं। 2 की पावर x प्लस 6 बराबर 8 की पावर x प्लस 1। यहाँ पे अपन को निकालना है कि x का मान कितना है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है या घट जाती है, अगर गुणा में तो जुड़ेगी और भाग में होगी तो घटेगी। लेकिन देखो यहाँ पे आधार समान है क्या, नहीं है, तो अपन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं 2 और 8 को अपन देखते हैं 2 की घात 3 8 होता है। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 की घात x प्लस 6 बराबर 8 यानी 2 की घात 3 x प्लस 1। अपन ने कल एक सूत्र पढ़ा था अगर a की घात n बराबर a की घात m हो तो n बराबर m होगा, यानी कि दोनों के आधार समान हो और बराबर हो तो दोनों की घातें आपस में बराबर हो जाएगी। उसी के तहत अपन ये करेंगे। देखो x की प्लस 6 बराबर 3 x प्लस 1, सामान्य इसको सोल्व कर लेंगे। x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 सॉरी 3। तो यहाँ से ये x 3x प्लस का है और ये भी प्लस का, तो ये इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 3 इधर आया तो क्या है 6 माइनस 3 बराबर 3x माइनस x। क्या बचा अपने पास, 3x में से x गया तो 2x बराबर 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि x का मान अपने पास आया 3/2। यही है अपना आंसर। बहुत इजी वे में बताया मैंने, जो अपन ने कल सूत्र पढ़े थे उन सूत्र को कि अगर आपको जानकारी है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो भी विद्यार्थी भी रेट की वजह से टेंशन में है मैं उनको बता दूं रेट का एग्जाम अगर 25 अप्रैल से 20 जून और भी आगे बढ़ सकता है, घट सकता है, पता नहीं। अगर इसकी डेट बढ़ी है तो आपके लिए फायदा ही है क्योंकि आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, तो टेंशन ना ले। और ये जो घातांक है तो घातांक के क्वेश्चन आपको जरूर इसमें मिल जाएंगे, तो आप उनको पढ़े। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। ये देखो 2 की घात x बराबर 256। यहाँ पे अपन को x का मान निकालना है। दोस्तों ये प्रश्न RRB सिकंदराबाद जो है वहां पर बहुत सी बार आया है, बहुत ही सदाबहार प्रश्न है, तो इसको अपन को देखना है। देखो यहाँ पे इसकी आधार समान नहीं है तो अपन को इसका आधार समान करना पड़ेगा, तो अपन इसका आधार समान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 256 अपन को दिखा है 256 2 का गुणज है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यानी कि 2 की घात 8 का मान 256 होता है ना। 2 की घात 8 बराबर 256 होता है। 2 को 8 बार गुणा करके आप निकाल लेना। तो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, देखो 2 की घात वापस 2 की घात x बराबर 2 की घात 8। यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था उसी तरीके से अगर आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 की घात x बराबर 2 की घात ओनली 8। ये 2 की घात इससे हो गया, इस 2 की घात ये है और इस 2 की घात ये, यानी कि 2 की घात x बराबर 8। अब देखो ये वापस से क्वेश्चन ये चाहिए, तो ये 8 को अपन इसकी घात में बनाएंगे तो 8 2 की घात 3 होता है। तो देखो 2 की घात x बराबर 2 की घात 3, यहां से अपन आधा की तुलना कर लेंगे तो घात बराबर हो जाएगी, यानी कि x का मान आपके पास कितना आ गया 3। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पे जो संख्या दी जाएगी आपको उसकी घात बराबर करनी है। आप घात बराबर करने में सफल रहे तो आप उसका आंसर निकाल लोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सदाबहार प्रश्न रहे हैं, हर एग्जाम में लगभग आते रहते हैं, तो आप इनको देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, RRB कलकत्ता में आया हुआ है, 1-2 बार आया। देखो 3 की घात x माइनस 2 इंटू 3 की घात x प्लस 2
प्लस 51 बराबर 0। यहाँ पे अपन को निकालना है x का मान कितना है। ये कलकत्ता का आरआरबी में आया हुआ है, एक बार एनटीपीसी में आया हुआ है, और एक बार टीसी में भी आया हुआ है, और एक बार सीसी में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट ईयर 2018 का जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को देखा गया। तो देखो यहाँ पे अपन को x का मान निकालना है, x घात में, ये भी घात में, लेकिन देखो यहाँ पे 2 अपन कैसे तुलना करेंगे, इधर देखो मैं बताता हूँ आपको, अपन ऐसे तुलना करेंगे। देखो 3 की घात सिंगल है, ठीक है। अब 2 और 3 अगर समान आधार हो तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन समान आधार नहीं हो तो घातें नहीं जुड़ती भैया, तो ये नहीं जुड़ेगी। तो देखो मैं यहाँ जो 3 की घात x प्लस 2 है ना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो 3 की घात x प्लस 2 को मैं लिख रहा हूँ 3 की घात x इंटू 3 की घात 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है, और 3 की घात x प्लस 2 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी को ऐसा का ऐसा ही। 3 की घात x माइनस 2 इंटू 3 की घात x इंटू 3 की घात 2 प्लस 51 बराबर 0। अपन यहाँ से देखते हैं, इसको अपन सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे, देखो 3 की घात x, 3 की घात x यहाँ से कॉमन आ रहा है, मैं इसको इधर लेता हूँ 3 की घात x। तो यहाँ पे 3 की घात x जाने के बाद बस 1 बचा, माइनस यहाँ से 3 की घात x जाने के बाद यहाँ क्या बचा 2 इंटू 3 की घात 2 प्लस 51 बराबर 0। अब देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, मैं इस काउंट को उधर ले जाता हूँ, तो या इसको अंदर देखते हैं। 3 की घात x, इसको देखते हैं, 3 का स्क्वायर 3 तरी 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1 माइनस 18 प्लस 51 बराबर 0। तो ये घटेगा तो माइनस 17 हो जाएगा, तो माइनस 17 इंटू 3 की पावर x प्लस 51 बराबर 0। देखो मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। देखो अब ये है ना, तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा अपने पास 51 बराबर 17 इंटू 3 की घात x, 17 एकम 17, 17 34, 17 3 51। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, 3 बराबर 3 की घात x। किसी भी संख्या की अगर घात नहीं लगी होती तो उसकी घात 1 होती है, उसी नियम से अपन यहाँ पे 1 लगाते हैं। तो देखो x बराबर 1, और मेरे साथियों यही तो है अपना आंसर। आया समझ में? नहीं आया? वापस रिपीट करता हूँ, देखो ठीक है। 3 की घात x प्लस 2 को मैंने ऐसे लिखा, नहीं समझ में आया तो कल जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने देख लिया होगा, वहां से उसको देख लेना है ना। सोल्व किया, 3 की पावर 1 कॉमन लिया और सोल्व किया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, वो शानदार है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। दोस्तों अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो पहले वीडियो देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो ही चैनल सब्सक्राइब करें, कचरा हमें नहीं चाहिए। ओके, देखो 2 की घात a प्लस 3 की घात b बराबर 17। एक तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2 की घात a प्लस 2 माइनस 3 की घात b प्लस 1 बराबर 5। यहाँ पे आपको निकालना है a और b दोनों का मान निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी जो मैंने अगले क्वेश्चन में इसको एक्सप्रेस किया, जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ, देखो 2 की घात a प्लस 2 बराबर में लिख रहा हूँ 2 की घात a इंटू 2 की घात 2। उसी तरह 3 की घात b प्लस 1 को मैं लिख रहा हूँ 3 की घात b इंटू 3 की घात 1। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसा कैसे रख रहा हूँ, देखो ठीक है। तो 2 की घात a इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 की घात b इंटू 3 बराबर 5। अब देखो अपने पास एक समस्या आ रही है, 3 की घात a और 3 की घात b, इनका क्या करें, अलग अलग है, समान नहीं है, और अपन इसके आधार समान नहीं बना सकते, क्योंकि ये सम है और ये विषम, मर जाए तो उनका बाप भी आधार समान नहीं बने। तो अपन क्या करते हैं, कुछ अलग तरीका लगाते हैं। ये देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, पहली वाली मैं नंबर देता हूँ, उसको तो मैं उठा देता हूँ। ये देखो ये पहले वाली और ये दूसरी वाली है ना। पहले वाली इक्वेशन से मैं 2 की पावर a का मान निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ से 2 की पावर a का मान कितना हुआ, 3 की पावर b इधर भगा देते हैं, तो 17 माइनस भागो तक
तो ये उधर जाएगी तो माइनस क्यों जाएगी, तो माइनस 3 की पावर b। ये ऐसा का ऐसा ही मैं इसकी जगह रख रहा हूँ 2 की पावर a की जगह। वापस देखो इधर 2 की पावर a यहाँ पे रखा हूँ मैं, तो देखो क्या आया अपने पास 17 माइनस 3 की पावर b और इंटू 2 दूनी 4 माइनस 3 की पावर b इंटू 3 बराबर 5। ठीक है, 2 दूनी 4 लिख दिया। अब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, है ना। तो देखो 17 34 17 चौक 68, यानी कि 68 माइनस 4 इंटू 3 की पावर b, ये इसका 312 नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। माइनस 3 इंटू 3 की पावर b बराबर 5। देखो ये 68 प्लस का है, ये 5 भी प्लस का है, और ये माइनस का। देखो माइनस का 4 3 b और माइनस का 3 3 की घात b, तो 4 और 3 7। तो देखो ये कितना हो जाएगा 68 माइनस 7 इंटू 3 की घात b बराबर 5। यहाँ नहीं लिख रहा होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। मैं इस 68 को इधर रखता हूँ, इस 5 को मैं इधर लाता हूँ, इसको मैं उधर लाता हूँ। तो देखो 68 इधर आया, 5 इधर आ, ये इधर आया, तो माइनस का 5 हो गया। अब ये माइनस का 7 इंटू 3 की घात b उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या उधर, तो ये हो गया प्लस का 7 इंटू 3 की घात b। दोस्तों आप इसको ये भी मान के भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 68 में से 5 गया तो 63 बराबर 7 इंटू 3 की घात b। 7 नमानी 63 करिए तो यार, ये लोग कर दिया तो अच्छी बात है। 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 बराबर 3 की घात b। तो यहाँ से दोस्तों आपका b का मान आता है 2। b का मान आप इस प्रश्न में रख के इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। इधर मैं दिखा देता हूँ, देखो b का मान कितना आया 2। यहाँ पे रखता हूँ मैं, देखो 2 की घात a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 17, 2 की घात a प्लस 3 तरी 9 बराबर 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8। 2 की घात a बराबर 8, 8 को बन जा घाट बन, तो 2 की घात 3, 2 की घात a बराबर 2 की घात 3। तो यहाँ से तुलना करने पर a का मान 3 आ जाएगा, a बराबर 3। ठीक है दोस्तों, जो ये वीडियो देख रहा है आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा उसको समझने की कोशिश करो कि घात घातांक ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, शानदार है, आपको समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन RRB कलकत्ता में आया हुआ है। 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81। एक इक्वेशन तो ये थी, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, इधर देखिए 81 की घात x माइनस वाई बटा 4 बराबर 3। ये बराबर नीचे इसके, हाँ इसके 3। यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि x और y का मान निकालना है। तो देखो 3 और 3 ये तो बन जाएगा, है ना। देखो 3 तरी 9, 9 से 27, 27 81, यानी कि 3 की घात 4। तो देखो अपन इधर देखते हैं, 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81, 3 की घात बन, तो ये बन गया 3 की घात 4। तो यहाँ से घातों की तुलना करके अपन निकाल लेंगे x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, आप इससे देखते हैं 81, 3 की घात 4, इधर देखो वापस इसी को भी मैं वही लिखता हूँ, 3 की घात 4 इंटू x माइनस वाई बटा 4 बराबर 3 की घात 1। इस 4 से ये 4 कट गया, घातों की तुलना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। इन दोनों को घटाते हैं तो y से y कट जाएगा, तो आएगा 2x बराबर 5, तो x बराबर 5 बटा 2। ये विलोपन विधि से घटाया इसको, है ना। जिसको नहीं ध्यान है वो उसको देख लेना, वरना फिर अगली वीडियो में अपन इसको बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, समीकरण को ऐसे ही घटाते हैं। देखो तो x का मान 5 बटा 2 आया, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y का मान आपका आ जाएगा। यहाँ पे अपन से x का मान ही पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। इन क्वेश्चन से आपको जो पूरा घातांक के समझने में आसानी होगी, तथा साथ ही साथ आप बहुत ही आसान से क्वेश्चन निकाल सकते हो।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो a की घात x बराबर b की घात y बराबर c और c की घात z बराबर a, ये उसने अपन को दिया गया है। और वो अपन से पूछ रहा है कि x y z बराबर क्या होगा, x y z बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखो कैसे निकाले अपन कि x y z बराबर क्या होगा। तो मैं इसको बेस बनाता हूँ, उन्हें लिखता हूँ c की घात z बराबर a, ठीक है। यहाँ पे देखो b, c का मान दिया है b की घात y, तो मैं c की जगह b की घात y लिख रहा हूँ। तो देखो c का मान रख रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ उधर, देखो तो b की घात y की घात z बराबर a, ठीक है। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, b की घात y z बराबर a, जिसको याद नहीं इधर देखो अपन ने a की घात m इंटू n पढ़ा था, तो उसका मान a की घात m n हो गया था। कल अपन ने सूत्र पढ़े थे, वहाँ पे आपको याद होगा, और नहीं याद तो समझ लो यार, इतना तो इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। देखो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन b का मान रख देते हैं, यहाँ से a की घात x बराबर b, तो b की जगह रखेंगे a की घात x और y z ऐसा कैसे बराबर a, ये गुणा हो जाएगा तो a की घात x y z बराबर a की घात 1। ओरे बाप रे, आधार बराबर हो गए, आधार बराबर हो गए तो खाते बराबर हो जाएगी, यानी कि x y z बराबर 1। यही तो है अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी दिखती है या किसी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है या आप किसी रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो पहले ले लूँगा, वरना जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे अपन ऐसे ही चलेंगे। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7 की घात x माइनस 3/4 बराबर 7, कोष्टक में 7 की घात 2 1 माइनस x और कोष्टक बंद। अपन को पूछा गया है कि x का मान निकालना है। साथियों ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल में आया हुआ है, बीएसटीसी में 2-3 बार आया है और पीटीटी में भी आया हुआ है, और राजस्थान जीके के जो लोकल एग्जाम होते हैं उनमें तो ये सदाबहार है ना। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, यानी कि आधार इसका बराबर हो जाएगा। अपन को इतनी कोई यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो बराबर कर देते हैं। देखो 7 की घात x माइनस 3/4 बराबर, ये भी 7 ये भी 7, तो देखो ये 7 हो गया। अब देखो ये है, ये गुणा में है तो एक प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 1 माइनस x प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया, गुणा में घाते जुड़ती है अगर आधार समान हो, ठीक है, हो गया। आधार समान हो तो घातों की तुलना करेंगे, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि x माइनस 3/4 बराबर 2 में डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, 2 ही कम 2 लिख देता हूँ, 2 माइनस x प्लस 1। अभी शक्ल बिगाड़ोगे वरना। देखो तो यहाँ से x माइनस 3/4 बराबर 2 माइनस 2x प्लस 1, 2 और 1 3, और ये x, देखो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, आई थिंक इधर आपको नहीं दिख रहा होगा। ये x ऐसा कैसे ही, और 2x प्लस का है, तो 2x बराबर इधर, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो x प्लस 2x बराबर, अब ये माइनस का 3/4 है, भाग उधर, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस का तो भापड़ा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/4। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। 2 और 1 3x बराबर, भिन्नों का था ना, 4 3 12 13 14 15/4, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, यानी कि यहाँ से आपका x का मान आया 5/4। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझने? कोई ऐसा है इसमें जो समझ में नहीं आ रहा? मैंने इसमें कोई गूगल में लगाया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही इजी है, उसके बाद अपन अगली क्लास लेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी बन गई है और मुझे कुछ काम भी है। देखो तीन की घात
3 की घात x माइनस वाई बराबर 27, और एक और है 3 की घात x प्लस वाई बराबर 243। यहाँ अपन से पूछा गया है कि आप x का मान निकालिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगी। देखो यहाँ पे अपन तुलना करके आराम से निकाल लेंगे, यहाँ पे भी तुलना हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं 27, 3 3 9 9 3 27, यानी 3 की घात 3 27 के बराबर होता है 3 का घन। तो देखो 3 की घात x माइनस वाई बराबर 3 की घात 3, तो यहाँ से आपका आया x माइनस वाई बराबर 3। ध्यान रखिए बार बार मेरे को 27 3 ही लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस x माइनस वाई बराबर मैं 3 लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट होइए वरना कॉम्पिटिशन कैसे दोगे। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं 3 की घात x प्लस वाई, ये प्लस है ना, बराबर अब 243, 3 3 9 9 3 27 27 दिया 81 81 दिया 243, यानी कि 3 की घात 4 5 3 3 9 9 3 27 27 दिया 81 81 दिया 243, यानी कि 3 की घात 5। घातों की तुलना की जाए तो x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा, यानी देखो साथियों x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। और बाप रे, इसको तो घटा के अपन x का मान निकाल सकते हैं, हाँ निकालते हैं मेरे बेटा। देखो ये माइनस वाई ये प्लस वाई, चला 2x बराबर 5 और 3 8, तो x बराबर 4, x बराबर 4 आया। इसमें x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, या x का मान इधर 4 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 1, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 1। दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरह से अपन ने इस प्रकार के प्रश्न किए। दोस्तों अगली वीडियो में अपन एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? क्या आपको पता है घातांक का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो बने रहिए हमारे साथ। कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपन घातांक भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।